देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। नमस्कार, हिमाचल न्यूज 24/7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नमिता पॉल। कोरोना वायरस के चलते बिलासपुर जिले में एक भी कोरोना पॉजिटिव मामला सामने न आने के बाद मिली नई छूट में जहां कोठीपुरा में बन रहे एम्स अस्पताल का कार्य शुरू किया गया है, तो वही कार्य शुरू होते ही विभिन्न राज्यों से आए मजदूरों ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। जी हां, एक और जहां मजदूरों ने कंपनी प्रबंधन पर 40 दिनों का वेतन ना देने, राशन का पैसा वेतन से काटने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करते हुए एक ही कमरे में 10 से 15 लोगों के रहने की व्यवस्था करने सहित घर जाने की परमिशन ना देने का आरोप लगाया है, तो वहीं बिलासपुर के अतिरिक्त उपायुक्त विनय धीमान ने मजदूरों के खाते में जल्द वेतन डालने, घर जाने के इच्छुक मजदूरों के लिए 4 काउंटर बनाकर कोविड-19 ई पास में रजिस्ट्रेशन कर भेजने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मजदूरों के रहने व खाने पीने की उचित व्यवस्था करने के आदेश कंपनी को दिए हैं। जिला प्रशासन एडीएम विनय धीमान ने बताया कि जो मजदूरों के 40 दिन के पैसे हैं, वह पैसा उनको जल्दी ही उनके खातों में डाल दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो लोग घर जाना चाहते हैं, उन्हें कर्फ्यू पास अप्लाई करने के लिए एम्स में 4 काउंटर लगाए गए हैं। जो हम लोग जो मजदूर भाई इधर बहुत टेंशन में पड़ा हुआ है, किसका फैमिली में कितना टेंशन हुआ है, तो हम लोग इस कंपनी से हम लोग विनती है जो ठेकेदार है उसके साथ विनती है जो कैसे भी अभी तक मोदी साहब ने हम लोग को बोल दिया है कि पूरे का पूरे जो मतलब सारे राज्य में ट्रेन की व्यवस्था कर दिया गया है, तो हम नहीं चाहते जो कल ही सबको जाना पड़े, 10 दिन बाद हो, 10 दिन 15 दिन हो, जैसे स्टेप के बारे में ऐसे जाना पड़े। तो हम चाहते हैं स्टेप कुछ जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस के दौरान हम लोग को भेजेगा हूँ। और जो जितने दिन हम लोग जो काम करते हम लोग मतलब जो लॉकडाउन के दौरान हम लोग बैठे रहते थे, उसी मतलब लॉकडाउन के दौरान जो हम लोग को मजदूरी होना चाहिए वही मजदूरी हम लोग कंपनी के पास मांग कर रहे हैं। हमको घर जाने की मांग है, हम जाना चाहते हैं, अपना गांव जाना चाहते हैं। और हम वेस्ट बंगाल का है, इसलिए हम ममता दीदी को भी जागरूक करना चाहते हैं। ममता दीदी हम लोग का ये बात सुने, हम लोग को साथ दे, हम लोग का मजदूर हैं, मजदूर का साथ हम लोग हमेशा जो ना बना रहे। अगर एक तो बात है सर, ये पूरा करेंगे, हम तो काम के दौरान रहेंगे, ये अलग चीज़ है, पर हम भी जानते हैं कि ये जो कोविड-19 है ये भी बहुत खतरनाक है। ये ना किसी को बख्शता है, ना किसी को छोड़ता है, ना किसी को छोड़ने वाला है। हम जानते हैं सर, हम तो एक तो मजबूर में हैं, एक अच्छा से मतलब सेठ लोग भी बोलते हैं जो नहीं तुमको काम पे जाना पड़ेगा, ये तो ज़बरदस्ती हुआ ना सर। हम क्या चाहते हैं नहीं चाहते ये पहले सोचना चाहिए, क्या मांगता है। हम लोग तो मजदूर है, हमको जैसा बोलना वैसा करना पड़ता है, क्योंकि पेट के लिए करना पड़ता है। और एक तो गांव में कितना दिक्कत है, किसका फैमिली में एक औरत भी वो कैसे मार्केटिंग करेंगे, कैसे क्या करेंगे, ऐसे बहुत सारे दिक्कत है सर। इसलिए सबसे पहले गांव जाना चाहते हैं। कंपनी का जितना काम है हम लोग 2 महीने बाद भी हम लोग कर सकते हैं उसको पूरा, यही रिक्वेस्ट है। क्या प्रॉब्लम है, पहले नाम बताइए, कहाँ से है? मेरा नाम जॉनसन है, मैं डिस्ट्रिक्ट बलिया का रहने वाला हूँ। विलेज मासूमपुर है, स्टेट अपना यूपी है। यहाँ पर दिक्कत यह है कि हमारे जितने भी वर्कर हैं, मेरे भाई बंधु हैं, सब लोग गांव जाने की इच्छा है। इन लोगों की कंपनी से यही है कि वो लोग हम गांव जाने की परमिशन दे दे, प्लस न जो हमारी इस महीने की तनख्वाह है उसको दे दे। प्लस यहाँ पर सब जितनी गवर्नमेंट है बोल रही है कि सोशल डिस्टेंस रखो। क्या यहाँ पर सोशल डिस्टेंस क्या है सर? यहाँ पे एक रूम में 10 आदमी 12 आदमी रहते हैं, एक लैटरिन में 200 आदमी के लिए एक लैटरिन है, प्लस एक साथ में करीब भेड़ बकरी की तरह नहाते धोते हैं। क्या सोशल डिस्टेंस है सर? इस महीने की सैलरी मिली आपको? इस महीने की सैलरी अप्रैल की सैलरी जी। अच्छा, आगे किस तरह कदम उठाएंगे अगर नहीं आपको भेजते हैं? सर आप लोगों के सहारा है, गवर्नमेंट से सहारा है, हम लोग को गवर्नमेंट के खिलाफ जाना नहीं है। उन लोगों से हम लोग हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग अपने अपने घर पर सुरक्षित पहुंचा दे। बाकी यही निवेदन है, यही उन लोगों से हम हाथ जोड़ से प्रार्थना करते हैं। अभी आपको मालूम है कि सारे काम करेंगे, हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि सारे और काम नहीं करेंगे, सब लोग सुरक्षित घर पे चले जाएंगे, उसके बाद से सारा मामला शांत हो जाता है। उसके बाद जितने भाई बंधु सब लोग आकर कंपनी का काम करेंगे। कितने लोग कर्मचारी हैं यहाँ पे जितने भी हमारे करीब 2500-2600 जितने हैं सब वर्कर हैं। कौन सी कंपनी में काम करते हैं आप लोग? कुछ लोग एमसी कुटी के हैं, कुछ लोग जिंदल के हैं, कुछ लोग एनसीसी के हैं, सारे वर्कर एक साथ में हैं। उपायुक्त महोदय की तरफ से मुझे इंटीमेशन आई कि एम्स में कुछ प्रॉब्लम हुई है और वहाँ के कुछ एक मज़दूर जो हैं वो ओपन में आ गए और उन्होंने ये डिमांड की कि उनको घर भेज दिया जाए। तो उस रेफरेंस के तहत मैं वहाँ पे गया था। मेरे साथ
एएसपी बिलासपुर और सब्सिक्वेंटली एसपी बिलासपुर भी वहाँ पहुँचे थे। हमने वहाँ की जो मैनेजमेंट है उनसे बात की और साथ में जो जितने भी उनके सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनसे भी बात की और जितने मज़दूर बाहर के बहुत सारी स्टेट्स के यहाँ पे एम्स के काम में कार्यरत हैं, उन जो लोग घर जाने की डिमांड कर रहे थे उनसे भी बात की। हमने ये पाया कि उनके दो इशू मेन थे। एक तो वो घर जाना चाहते थे और दूसरा जो सैलरी थी वो कहते कि हमें अभी तक सैलरी नहीं दी गई है। तो उसके बारे में हमने मैनेजमेंट को डायरेक्शन दी है कि यथाशीघ्र जो है वो उनकी सैलरी उनके अकाउंट में डाल दी जाए और साथ ही सभी लोगों को ये कहा है कि वहाँ पे जो 4 काउंटर जिसको हमने मैनेजमेंट को इस्टेब्लिश करने को बोला है उसमें अपनी जो है वो रजिस्ट्रेशन हमारे COVID-19 epass.hp.gov.in पे जो है वो उस फैसिलिटेशन के थ्रू अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। अगर किसी के पास स्मार्टफोन है तो वो डायरेक्टली भी उसको कर सकते हैं। मैनेजमेंट के पास उन सभी के डिटेल्स ऑलरेडी हैं। जैसे ही क्योंकि सरकार की स्तर पे नोडल ऑफिसर जो है वो अपॉइंट किए जा चुके हैं और जितने भी हमारे पास ये जो डाटा है जैसे ही एकत्रित हो जाएगा उतने जो विलिंग हैं जाने के लिए उनके डिटेल्स हम गवर्नमेंट के साथ शेयर करेंगे और उम्मीद कर रहे हैं कि उसके जो आगे ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है इन लोगों की, वो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था जो है वो सरकार के स्तर पे दूसरी जो रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ बातचीत करके जो है वो व्यवस्था बना दी जाएगी। जैसे हम जो विलिंग है जाने के लिए जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई होगी उनको प्रायोरिटी पे यहाँ से डिस्पैच करेंगे। कुछ जी, हमने मैनेजमेंट को आदेश दिए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि भारत सरकार और राज्य सरकार ने जो है वो टाइम टू टाइम डायरेक्शंस दी हैं और हर लॉकडाउन से पहले सोशल डिस्टेंसिंग की अपील जो है वो हर स्तर पर हर अथॉरिटी की तरफ से आ रही है। तो हमने मैनेजमेंट जो एम्स है उनको कहा है कि जितने भी वहाँ पे मजदूर हैं उनकी सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए उनके रहने की, खाने पीने की व्यवस्था बनाई जाए। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए बिलासपुर से विनोद चड्ढा की रिपोर्ट।